हिंदू के बड़े बड़े धर्मगुरु बागेश्वर बाबा से मिल रहे हैं, उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और बाबा को हिंदू संगठनों का साथ क्यों मिल रहा है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि बाबा लव जिहाद का विरोध कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा वही मुद्दे उठा रहे हैं जो हिंदू संगठनों का पुराना एजेंडा रहा है। कोई राजनेता नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता। नेतागिरी पर ना करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नया नारा एक बार फिर सुनिए। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण की कहानी पर्ची से शुरू हुई थी, पॉलिटिक्स पर पहुंच गई। तो दावा तो यही करते हैं कि उन्हें नेता नहीं बनना, राजनीति से नहीं जुड़ना, लेकिन अब बातें खालिश राजनीति की करने लगे। माल लगाई जाए। अब हम कोई राजनेता नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम कोई सरकार नहीं है, हम कोई निर्णय करने वाली कोर्ट नहीं है, हम कोई एक ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है कि हम निर्णय करें कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। हमने सिर्फ ये मांग की है कि हम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने का दम भरते हैं, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना चाहते हैं। उन्हें मौलवियों और पादरियों पर हमला करने में कोई हिचक नहीं और अपने मंच से धर्म परिवर्तन कराने पर नतीजों की कोई परवाह नहीं। जो सनातन में वापस आ रहे हैं वो कौन सी जाति के होंगे? हमने कहा हम खुद अपनी जाति नहीं बताते, ब्राह्मण होते हुए हम सबसे पहले कहते हैं हम मानव और बंधु हैं। अगर ऐसी मिसालों से बाबा धर्मगुरुओं की जमात में पैठ बनाने का मकसद रखते हैं तो वो इसमें कामयाब हो रहे हैं। संत समाज बाबा बागेश्वर पर बाग बाग हो रहा है। आज हम सबको उनका सहयोग करने की आवश्यकता है और भारत को सनातन राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। ये भारत की मांग भी है, आवश्यकता भी है, क्योंकि पूरे संसार में केवल भारत ही हिंदू राष्ट्र है। विदेशियों के द्वारा कुचक्र करके कहीं मुसलमान बन जाते हैं लोग, कभी प्रलोभन में गरीब ईसाई बन जाते हैं। साधु संत समर्थन कर रहे हैं उनका। साधु संत हम तो समर्थन करते हैं। हिंदू ही तो हिंदू धर्म की निंदा करता है। मुसलमान को कभी मुसलमान धर्म की निंदा करते सुना है आपने? ईसाई को कभी सुना है ईसाई धर्म की निंदा करते? हिंदू ही हिंदू धर्म की निंदा करता है। धीरेन्द्र शास्त्री का संत समाज समर्थन कर रहा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं। प्रयागराज में वीएचपी का सम्मेलन हो रहा है और बाबा बागेश्वर के दावों पर मुहर लगाने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि वो बिना कहे सामने वाले की आवाज क्या वो सोच रहा है वो ये समझ सकते हैं। कितना सच है और सनातन खुद को इससे कितना जुड़ा मानता है, बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौनी बाबा। बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। हमारी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज के माघ मेले में है। पहले आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं उनको यहाँ पर प्रसाद खिलाया जा रहा है। सनातन धर्म में ऐसी परंपरा है, ऐसी स्थिति है, ऐसी व्यवस्था है, उसके आधार से, मंत्रों के आधार से इन चीजों को जानना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं। जो पंचांग है, जो पूरे जिस पर ग्रहण नक्षत्र बनते हैं, ग्रहण बनते हैं, माघ मेले का पर्व लगता है, मौनी अमावस्या कब लगेगी, तमाम चीजें सिद्ध होती है, सब ज्योतिष के हिसाब से सिद्ध होती, तभी भविष्य जान सकते हैं। जो भविष्य वक्ता है वो सारी चीजों को जानने वाले लोगों को कहीं न कहीं से ये मानना होगा कि यह भी एक विद्या है और इस विद्या के बल पर तमाम चीजें जानी जा सकती है। असंभव का कार्य नहीं है। बड़ी बातें मौनी बाबा ने यहाँ पर कही है, उनको लेकर कहा है कि एक विद्या है जो उनको आती है और ये जो विद्या है वो ही उनसे ये काम करवाती है और उसी के चलते वो ये काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं सनातन को आगे ले जा रहा है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ और सहयोगी पंकज श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। तो राजीव, आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है। बाबा बागेश्वर ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की, तो समर्थ ने साधु संतों से इस बारे में बातचीत की है। आपको दिखाते हैं बातचीत के कुछ अंश। भारत भर में जगह जगह से जो बागेश्वर धाम को लेकर आवाजें उठ रही हैं, उसके विरोध में आज संकल्प लेने साधु संत प्रयागराज के माघ मेले से
जा रहे हैं गंगा माँ के पास शपथ लेने, संकल्प लेने। आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर मौनी बाबा समेत तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं जो जा रहे हैं संकल्प लेने। जो बागेश्वर धाम का अपमान लगातार हो रहा है, जो ये मानते हैं, इसके अलावा रामचरितमानस का जो अपमान हुआ है, जो ये मानते हैं, उसके विरोध में आप देख सकते हैं। मौनी बाबा से बात करूंगा, क्या संकल्प लेने जा रहे हैं? हम लोग रामचरितमानस के अपमान के लिए माँ गंगा में संकल्प लेंगे कि इन नेताओं को सद्बुद्धि हो। पहले मैं तस्वीर एक बार दिखा रहा हूँ आपको, इधर से आप देखिए काफी संत आपको यहाँ पर नजर आएंगे और मैं आपके पास फिर आऊंगा। बताइए क्या आप बताएं? देखिए, हमारा रामचरितमानस का अपमान बर्दाश्त नहीं है, इसके लिए हम सब माँ गंगा में संकल्प ले जा रहे हैं। और बागेश्वर धाम को लेकर के जो सियासत हो रही है वो भी बंद होनी चाहिए, हिंदू धर्म की उपेक्षा बंद होनी चाहिए, हमारे पूजा पाठ की पद्धति का दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। इन दो मुद्दों को लेकर के हम सब यहाँ हैं, तो हम सब माँ मेले से, माँ गंगा की गोद से संकल्प ले रहे हैं। पूरे देश के लोगों से प्रार्थना करेंगे, हर घर की माताएं रामायण का पाठ करें। हाथों में रामचरितमानस भी देख रहा हूँ, क्या मतलब है इसका मतलब यही, इसका जो विरोध करेगा उसको जेल जाना चाहिए और रामचरितमानस घर घर में हिंदुओं के होना चाहिए। यही तो हमारा है ना, हिंदू सनातन धर्म। अगर इसका विरोध हिंदू कर रहे हैं तो उनको तुरंत जेल में डाला जाए, यही हमारा उनसे। बागेश्वर धाम को लेकर क्या कहेंगे जो कथावाचक उनको लेकर? उनको क्या कहेंगे, वो तो सनातन धर्म के लिए जान दे रहे हैं, उनको क्या कहना, वो तो हमारे धर्म के ही हैं। दूसरे धर्मों में जाने से अच्छा हमारे धर्मों का जो अवहेलना कर रहा है उनको तुरंत सजा दी जाए। धर्म के रक्षक हैं आपके। बेलका की तक हम सब पहुंच गए, हाथ में हम सब लोग जल लेंगे, माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे, संकल्प करेंगे, सनातन धर्म के सर्वमान्य शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार रामचरितमानस की जो निंदा करने वाले नेता हैं, इनको सद्बुद्धि हो, इनको जेल हो, एक कानून बने, धर्मांतरण पूरे विश्व में बंद हो। हमारे देश के समस्त धर्माचार्य, समस्त गृहस्थ और जो देश को मानने वाले लोग हैं, उनसे माँ गंगा की गोद में खड़े होकर हम सब विनम्र अनुरोध करते हैं कि आज से हर कल्पवासी रामायण का रामचरितमानस का पाठ करेगा, हर घर घर में रामचरितमानस का पाठ होगा। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए संकल्प ले रहे हैं और तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त संत समाज में कितना आक्रोश है, फिर चाहे वो बागेश्वर धाम को लेकर हो, फिर चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर हो। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव।